बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने प्रेजेंटेशन तो कोई नहीं करनी थी, लेकिन मैं चले कुछ दो चार बातें कर देता हूँ। एक चीज़, साकिब शिरानी, साकिब मुझसे 2 साल, ढाई साल जूनियर IBA, सो ग्रेट प्रेजेंटेशन साकिब। साकिब वो दिखा रहे थे और अभी शौकत ने भी उसके बाद दिखाए अदाद-ओ-शुमार के मईशत के साथ हो क्या रहा है, ख़ास तौर पे महंगाई की जो स्लाइड्स दिखा रहे थे। और मुझे एकदम फ्लैशबैक हुआ, नवंबर का एंड था या दिसंबर का शुरू था 2018, और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास गया ब्रीफिंग करने के लिए। और मैंने कहा जी, ये सारी डिस्कशन के बाद ये IMF का मुतालबा है। 90% गैस की कीमत बढ़ाने को कह रहे थे, 50% बिजली की कीमत बढ़ाने को कह रहे थे, 180 रुपए से ऊपर जाना था रुपए का एक्सचेंज रेट, जो उस वक्त होता था कोई 134 से 135 के करीब। शरह सूद जो है वो जानी थी कोई 21% के करीब, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैंने कहा जी कि सारी जो आपने 22 साल की मेहनत की है और जो आप पाकिस्तान के लिए सोच के यहाँ पर आए हैं, तो ये तो उसका जनाजा निकालने वाली बात है। ये हमने एग्रीमेंट साइन नहीं करना, और वो एग्रीमेंट हमने नहीं साइन किया। इससे बड़ा खसारा था जो इनको मिला है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 3 माह औसत $2 अरब हर महीने खसारा हो रहा था। और उमर अयूब साहब, आपकी मैं तस्हीह कर दूं, आप जो कह रहे थे कि 2 हफ्ते के रिजर्व थे, 2 हफ्ते के रिजर्व कागज पे थे, उस वक्त हम बताते नहीं थे। अब तो रजा बाकर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने पब्लिकली बोल दिया है, तो अब मैं पब्लिकली बता सकता हूं। उस वक्त बताते नहीं थे कि रुपए के साथ क्या होगा। इन्होंने जो लायबिलिटीज ली हुई थी, फॉरवर्ड स्वैप्स किए हुए थे, जो बुक पे नहीं दिखाते थे, अगर उनको जोड़ दें जो जोड़ना चाहिए, तो रिजर्व्स मनफी थे, मनफी रिजर्व्स थे। यह सूरत हाल थी जिसके अंदर वो फैसले हो रहे थे। फर्क क्या था? फर्क यह था कि एक हुकूमत आई हुई थी अवाम के वोट लेकर, एक लीडर आया हुआ था जिसने अपनी जिंदगी की तमाम तर आसाइशें कुर्बान करके सिर्फ इसलिए निकला हुआ था कि मैंने अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, और खास तौर पर जो मेरा कमजोर तबका है, मैंने उसकी जिंदगी बेहतर करनी है। सिर्फ एक बेहिस इंसान और एक ऐसा सियासतदान जिसको पता हो कि वो अवाम के वोट के जोर के ऊपर नहीं कुर्सी पे बैठा हुआ, उसको लाने वाली ताकतें कोई और हैं, उसको इंपोर्टेड साजिश से लाया हुआ है, वो ये फैसले कर सकता है। वो हमारी खुशकिस्मती, इमरान खान का सिर्फ नेक नियति नहीं है, दुनिया के अंदर एक क्रेडिबिलिटी है जो पाकिस्तान में किसी लीडर की नहीं। उन मुश्किल हालात के अंदर, और हम उनका शुक्रिया भी दोबारा अदा करना चाहेंगे, सऊदी अरब ने, UAE ने, चाइना ने, तीनों ममालिक के अंदर जो हम गए, तीनों ममालिक से हमें सपोर्ट मिली, हमें टाइम मिला, हमने IMF से निगोशिएट किया, और IMF से निगोशिएट करके एग्रीमेंट उन टर्म्स पे किया। और मैं हेरल्ड फिंगर, ये जो जर्मन IMF कमीशन हेड होता था, उसका शौकत, आई ऑलवेज एक्नॉलेज हिम पब्लिकली। वो जब बीच में ब्रेक आई ना, हमने कहा जी ये हम इकदाम करें, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के, जो 7 मुश्किल फैसले करते जा रहे थे। सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि IMF को ना कर रहे थे, जो करने की जरूरत थी वो करते भी जा रहे थे। तो उससे हमने जब ब्रेक हुआ तो मैंने उससे कहा था कि यार, हमारा मॉडल ये कहता है कि ये 3 महीने के अंदर बेहतरी आएगी, आपके ख्याल में नहीं आएगी, आपके ख्याल में पाकिस्तान के माम पे और जुल्म करने की जरूरत है, तो 3 महीने के बाद दोबारा बात करेंगे। पैसा थैंक्स टू इमरान खान अरेंज हो गया था उस पीरियड से गुजरने के लिए। और जब हमारी दोबारा ताल्लुक बातचीत शुरू हुई, पहली मीटिंग के अंदर उसने मुझे कहा, यू वर राइट एंड वी वर रॉन्ग। उसने एक्नॉलेज किया। लेकिन अगर आप वजीर आजम की कुर्सी पे पहुंच जाएं और आपको ना ये समझ में आ रही हो कि मैं क्यों यहां पे आ गया हूं, और मुझे किसने इधर बिठा दिया है, और मुझे कितनी देर के लिए बिठा दिया है, तो फिर आप ऐसे ही फैसले करते हैं। और इश्तिहारों में गुजारा और सारी जिंदगी इश्तिहारों में गुजार के एक तो ये तमाम पाकिस्तान के नौजवान है ना,
उनसे मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हाथ हौला रखो। शहबाज शरीफ की तो वो टिकटॉक बना बना के इन्होंने मत मार दी है बेचारे को फारिग कर दिया। ये जो हम देख रहे हैं ये नहीं है कि ये होना ही था, ये साजिश की कीमत अदा कर रही है पाकिस्तान की कौम। ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत होने की कीमत अदा कर रही है कौम। ये उन लोगों को कुर्सी पे बिठाने के लिए जो अवाम की तरफ नहीं देख रहे, उनकी नजरें जो हैं वो पता नहीं वॉशिंगटन लगी हुई हैं या किस तरफ लगी हुई हैं, ये उनके फैसलों की कीमत आप अदा कर रहे हैं। महंगाई की बात कर दी, मैं सिर्फ लोगों को उससे एहसास देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं वो बेहतर ज़्यादा साहिब सरबत लोग बैठे हुए हैं। आप ज़रा सोचें 18% था तैमूर SPI जिस वक्त ये चेंज आई। हमें उस वक्त बड़ी परेशानी होती थी कि ये हाई है, ये ऊंचा है, इसको नीचे लाना। हर हफ्ते वजीर आजम मीटिंग्स खुद चेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, और इसीलिए वो फैसला किया गया बिजली की कीमत को कम करने का, डीजल की कीमत को कम करने का, क्योंकि एक नजर आ रहा था एक बड़े मुश्किल फेज से गुजरने वाले हैं। 45% SPI है, मतलब क्या है, ये बड़े मुश्किल से होते हैं ना। अगर आपकी माहाना आमदनी 20,000 रुपए है, और हमें पता है आदादोशुमार से कि 20,000 रुपए जिसकी ये साल माहाना आमदनी होती है उसके पास बचत नहीं होती, उसका मुश्किल से गुजारा होता है। जो 20,000 जिसकी आमदनी है उसका खर्चा भी कम से कम 20,000 है। 27% जो ये ज़रूरी अशिया की अफरात ज़र के अंदर इजाफा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अखराजात जो हैं वो 5,400 रुपए महीना से बढ़ गए। जब कोविड हुआ था और लोगों की आमदनी कम हुई, हमने प्लानिंग के अंदर जब सर्वेस कराए तो पता चला कि निस्फ आबादी मुल्क की ऐसी थी कि वो जो 3-4 महीने जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद असर था कोरोना का, उसके अंदर या उन्होंने अपना खाना पीना कम किया या क्वालिटी कम कर दी। अब मैं सोच के रोंगटे खड़े होते हैं कि ये जो अभी सूरत है, और वो ये 2 महीने और 3 महीने की बात नहीं है, तो हो गया है। आमदनी नहीं बढ़ रही है, अखराजात आपके 20,000 की आमदनी से एकदम से 5,000-5,500 रुपए महीने के अखराजात पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला में रहते हैं, अब इस्लामाबाद में भी, तो चलो सेहत कार्ड से सेहत का आपका मसला जो है थैंक्स टू इमरान खान आपका हल हो जाएगा। लेकिन बच्चों की फीस देनी है, क्या आप बच्चों को स्कूल से उठाएंगे? क्या आप खाने में कमी करेंगे? कितनी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे होंगे इस वक्त लोगों को। और इस महंगाई के ऊपर अगला जो फेज आने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। बड़ी तेजी से मईशत जो है वो स्लो डाउन होती जा रही है, यानी रोजगार पैदा होने के मौके कम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी साथ बढ़ने जा रही है, खतरनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। इसके अंदर भी देखें फैसले, आप स्लाइड दिखाई थी अभी आपको शौकत तरीन साहब ने, जिसके अंदर ये दिखाया था कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी 2008 से 13, उसमें 14 लाख जो रोजगार सालाना का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून में 11 लाख हुआ सालाना। हालांकि मुस्लिम लीग नून के वक्त में मईशत की तरक्की की रफ्तार ज़्यादा थी, लेकिन वो क्योंकि सारी उनका जो मरकज़ होता है वो अरबपति लोग और बड़े बड़े घराने होते हैं, तो वो चंद हाथों के अंदर उसके फ़वाइद जाते हैं, इसलिए अवाम की तरफ उस जो ज़रा निस्बतन बेहतरी भी हुई रफ्तार में मईशत की, उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। और इस मुश्किल हालात के बावजूद, कोविड के बावजूद, पहले साल वज़ीर आज़म साहब जो जिसकी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जब अदादोशुमार आए, आपको पता है कि पहले साल भी हमारी हुकूमत के अंदर, इसके बावजूद कि हम इतने मुश्किल फैसले करके उस डेफिसिट को कम कर रहे थे, 12 लाख रोजगार का इजाफा हुआ था उस साल के अंदर भी, मुश्किल तरीन साल के अंदर, क्योंकि हर फैसला ये होता था कि आम आदमी की जिंदगी किस तरीके से बेहतर होनी है। वजीर आज़म जो है वो पहली प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें ये कहा था, और उसके बाद बार बार वजीरों को रिपोर्ट क्या देनी पड़ती थी? सिर्फ एक चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती थी, ये बताओ कि तुम्हारी वजारत ने क्या फैसला किया जिससे आम आदमी की जिंदगी जो है वो बेहतर हो रही है। और मैंने उस दिन कहा था कि मुझे अब लगता है कि अल्लाह ताला के जहन में कुछ था कि ला के इमरान खान के साथ खड़ा किया था। आज मुझे उसका सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि इमरान खान के साथ खड़ा हो। तो लेकिन इससे पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, और आपको पता है
रिजवान, तुम्हें पता है मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला था, पता किस बात में मिला था? सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए 5 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो मुझे सरमायाकारी के बारे में कोई 1-2 चीज़ें पता हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई दुनिया में नई मईशत ईजाद नहीं कर सकता जब तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, मईशत रिकवर नहीं कर सकती। जहां आपको ये नहीं पता कि ये हुकूमत, ये निज़ाम जो है अगले महीने तक चलेगा या नहीं चलेगा, जहां सियासी मुखालफत जो है वो उरूज के ऊपर हो, जहां सियासी इंतकाम अपने उरूज के ऊपर हो, मईशत नहीं रिकवर कर सकती। तो अगर कोई भी शख्स जो फैसला साजी की पोजीशन में बैठा है उसको ज़रा सा भी दर्द है पाकिस्तान का, तो इस वक्त इस बहरान से निकालने के लिए सिवाय एक नए मैंडेट के, एक नए इलेक्शन के और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।